किसी ने हमसे कल पूछा शाम को, गुरुजी नवरात्रि चल रही है, देवी की उपासना कैसे करनी चाहिए। कल तो हम उस वक्त मौन हो गए थे, तो बोल नहीं पाए जाते समय। मंदिर पे तो बोले हैं, रास्ता में जो गुरुजी ने नियम दे रखा है वो नियम करना था, तो जब शुरू कर दिया तो जवाब नहीं दे पाए। आज हमें याद आ गया। सुनो, नवरात्रि में भगवती की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं भैया, भगवती की साधना, देवी की साधना कैसे करनी चाहिए जरा तरीका सुन लो। जैसे विदेश गए हुए पति की याद में पत्नी घर पर 24 घंटे रहती है कि भले ही 1 साल बाद आना है, पर उसके चित्त में पति ही चलते रहते कि खाना खाया कि नहीं खाया, सोए होंगे कि नहीं सोए होंगे, ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, यही चित्त में चलता रहता। वैसे ही देवी के साधक को पूरे जीवन भर भगवती के बारे में चिंतन करना चाहिए कि हमारी माँ कैसी होगी, हमारी माँ दिखती कैसी होगी, हमारी माँ जब हमें दर्शन देगी तो कृपा कैसे करेगी। जैसे प्रेम के प्रगाढ़ता में पड़े हुए प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को स्मरण करते हैं, वैसे ही साधक को अपने आराध्य का स्मरण करना चाहिए। जैसे वन में घास चरने के लिए जब गाय जाती है तो चरती जरूर वन में है, घास जरूर खाती है, बड़े बड़े झुंड में रहती है, पर चित्त में उसके बछड़ा ही रहता है कि हम जल्दी वापस चले जाएं, बछड़ा रंभा रहा होगा। और जैसे ही शाम को वापस आती है तो बड़े बड़े बेड़ों की लकड़ियों को तोड़ती हुई वो बछड़ा के पास दौड़ी चली आती है। वैसे ही साधक को अपनी आराध्या के प्रति समर्पित होना चाहिए। साधक को भक्ति कैसे करनी चाहिए भगवान की या देवी की, भगवती की उपासना साधक को ठीक वैसे करनी चाहिए। कल हम जब बैठे थे तो वृंदावन वाले पूज्य महाराज जी, आप भजन गायक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी, हमको बहुत प्यारी लगी। आपने कहा जैसे पनहारनी जब पानी भरने जाती है, पानी भर करके आती है तो रास्ते में सहेलियां मिल जाती हैं, बातें सहेलियों से करती है, लंबी लंबी बातें करती है, हाथ मारती है, लेकिन उसका चित्त मटका पर रहता है कहीं ये गिर ना जाए। वैसे ही साधक को संसार में रह करके सब बातें करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर चित्त तो भगवती के चरणों में ही रहना चाहिए। चित्त तो आराध्य के चरणों में रहना चाहिए। चित्त, हमारा मन परमात्मा के ही, भगवती के ही चरणों में रहना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।